उसके बाद मैंने उसको लिया, अपने बच्चे को, मेरी 2 वाइफ्स हैं, 2 शादी हैं, सालों से इकट्ठी रह रही हैं आपस में, कोई नया मतलब इस तरह का नहीं था कि मैंने शिफ्ट किया उन्हें। सानिया ज़हरा आपकी फर्स्ट वाइफ है या सेकंड वाइफ? सेकंड वाइफ थी जी। तो मैं अपने बच्चे को लेके दूसरी वाइफ के पास चला गया। मेरी उनसे कोई लड़ाई इस तरह की नहीं हुई कि मैंने कोई यानी हमारी हाथापाई हुई हो कोई बहुत ज़्यादा से। ये वो लड़ाई थी, मतलब इससे ज़्यादा भी हमारी रूटीन मैटर में हर घर में घर में जैसे हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, वो हमारी लड़ाई थी। मैं अपने बच्चे को लेके दूसरे रूम में चला गया। अच्छा, दूसरे रूम में जब मैं गया तो मेरा दिल बर्दाश्त ना किया। मैं अपने बेटे को लेके 15 मिनट बाद वापस आया कि हो सकता है बच्चा है भाई, उस टाइम ना मान रहा हो, यानी 10-15 मिनट गुजर गए हैं तो वो शायद रिलैक्स हो गया, वो वापस बैठ जाएगा। 15 मिनट के बाद जब मैं दोबारा उठा तो वो दोबारा उसने शोर मचा दिया कि मुझे बाबा साथ लेके जाओ। मैं उसको लेके अपने दूसरे रूम में, मेरे पोर्शन साथ हैं, तो मैं दूसरे पोर्शन में आ गया। मेरी जो पहली वाइफ में से मेरी 2 बेटी हैं, वो बेटी मेरी सानिया के पास 10-10 दिन रहती थी। तो मेरे दिल में या दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि एक रात में इतना बड़ा फैसला हो जाएगा। मतलब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल, हमारी इससे पहले बहुत यानी और जैसे घर में लड़ाई होती हैं इस तरह की मेरी और भी लड़ाइयाँ भाई हमारी आपस में कभी कभी छोटी मोटी रंजिश पे हो जाती थी, महीने में 1 दफ़ा, कभी इस टाइप का। लेकिन आज तक नहीं कि कोई इस तरह का भाई यानी लड़ाई अगले दिन तक चली हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मैं रात को जाके सो गया तकरीबन यानी सुबह मैं 7:30 बजे उठा, तक 7-7:30 बजे। 7:30 बजे उठ के इन्वर्टर लगा होता है ये जो प्लेट सोलर का, तो वो चेंज करना होता है सुबह उठ के, वो मैं खुद करता हूँ। वो मैं चेंज करने आया, मैंने देखा कि नौकरानी दरवाज़ा बजा रही थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे मतलब नहीं फील हुआ, मैंने कहा शायद सोई हुई होगी, नहीं दरवाज़ा खोल रही। तो मैं वापस अपने रूम में चला गया, भाई उधर ही चला गया। उसके बाद मेरी वालदा आ गई, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। जब वालदा आती थी तो सानिया इतनी मतलब उसमें थी यानी इस टाइप की कि वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। वो मेरी वालदा के आने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर मैं खुद आ गया कि भाई डाउट, हाँ जी भाई, मतलब क्या मसला है जो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दरवाज़ा बजाते रहे काफ़ी देर, नहीं खुला तो फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो फिर सामने उसने वही अपना उनका दोस्त है पड़ा जो रोज़ रात को उनके साथ होता है। मैंने उसको बुलाया अपने, क्या नाम है उनका? कसवर साहब उनका नाम है जी। मैंने उनको अपने पास बुलाया, मैंने कहा जी, मैंने उनको दिखाया, ऊपर ले गया अपने रूम में, उनको बताया, मैंने कहा जाके अंकल को बताएं भाई इस तरह का हमारे साथ हादसा हो गया। तो 1-2 और लोगों के साथ रब्ता हुआ जो फैमिली मेम्बर्स थे और लोग थे, उन्होंने कहा जी आप 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, भाई ये पुलिस मैटर है पड़ा। मैंने पुलिस को भी बुला लिया। तो हो सकता है जो बंदा मैंने भेजा हो ये, क्योंकि SHO साहब ऊपर थे, मुझे जब वो बंदा वापस आया तो उसने मुझे बताया ऊपर थे। SHO साहब ने कॉल की वहाँ पे, यानी मेरे ही कहने से मैंने ही SHO को कॉल की, यानी 15 पे कॉल करके मैंने ही बुलाया था उनको। तो जो उन्होंने खुद कॉल की इनको, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने बंदा रवाना किया हुआ है, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने फ़ौरन कॉल की, वो फ़ौरन एकदम सारे आए और बस क्या आए जी, आए तो हमारे घर पे हमला हो गया। आते साथ उन्होंने आपके ऊपर ही मर्डर का इल्ज़ाम लगाया? उस वक्त आके सिर्फ उन्होंने वो चीज़ों को देखा सिर्फ? नहीं, वो मेरे पे नहीं मर्डर का इल्ज़ाम लगाया। पहले दिन मुझे यानी पहले ही लम्हे में, मतलब है कि मेरी अभी बीवी को नीचे, मुझे असद शाह साहब का एक और भी एतराज़ था कि मेरी बेटी को नीचे नहीं उतारा। मैं ये सारा वाक़े से यानी जानता था कि मेरे साथ ये वाला वाक़या हो सकता है, क्योंकि शुरू से इनका रवैया मेरे साथ कोई इतना ख़ास नहीं था। उनकी फैमिली का तो वो इस वजह से मुझे कोई टच, क्योंकि मैंने कॉल्स की जिन रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को, अपने यानी 1-2 लोगों को की। मेरे SHO ने मेरे से मोबाइल भी ले लिया था। जब मौके पे SHO आया तो मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया, मतलब वो कोई और बातें कर रहे थे मुझे कि आपने किसे कॉल किया, किस लोगों को बुलाया। मैंने कहा सर आप मेरा मोबाइल ले लें, आप इसमें चेक करें। हमारा 1 दिन पहले, जिस रात हमारे घर ये वाक़या हुआ, 1 दिन पहले हमारे घर मजलिस थी। उससे 1 दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। जो कपड़े, सानिया ज़हराई, जो मेरे अभी तक कपड़े टेलर के पास पड़े हैं, मैंने अभी तक कपड़े नहीं उठाए अपने वहाँ से। मेरे मतलब मुझे तो वहम और गुमान में ही नहीं था ना भाई, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा हाइप क्रिएट करके इतना बड़ा इशू बन जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो असद शाह साहब हैं, उनके बेटे ने भी कुछ अर्सा पहले खुदकुशी की थी, उसके बाद 10 महीने बाद बहू ने भी खुदकुशी कर ली। वो भी मतलब मुझे तो नहीं पता वजूहात का, असद शाह साहब को पता होगा। मेरी बीवी ने भी वही रीत निभाई
क्या वजह लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? वो रीत जो बनी ऐसी, क्या ऐसी रीजन थी? आप कह रहे हैं कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? और रीत में सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। देखिए ना जी, मेरे बच्चे यतीम हो गए, उनकी और बेटी है, मेरी और वाइफ है, मेरे बच्चों की माँ कहाँ से वापस आएगी? आपका एक बच्चा है 3 साल का, गलबन मेरे 3.5 दो साल। बच्चे हैं जी। मेरा एक बड़ा बेटा जो है, बड़ा बेटा वो भी मेरा ये कह रहा है 3.5 वीडियो में कि मम्मा को बाबा मारते थे, मम्मा को बाबा ने मार दिया। ये क्या चीज़? आप वो 3 एंकर्स ने असद शाह साहब की वाइफ का इंटरव्यू किया है, आप उसमें चेक करें। मेरे बेटे ने एक दफ़ा कहा है बाबा ने मामा को मारा था, दूसरी दफ़ा कहा है मामा ने बाबा को मारा था। जैसे बच्चा है, आप मेरी गोद में बिठा दें, मैं जिसका नाम आप कहेंगे वो उसका नाम वही उसी का तरफ इशारा करके बोलेगा कि इसने। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, बच्चे की बात आपने की। अगले दिन जब पुलिस मेरे साथ दूसरे रूम में, मुझे जब पुलिस आई तो उन्होंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप जिस रूम में सोए हमें वहाँ ले चलें। जब मैं वहाँ लेके गया तो मेरा बेटा जाग रहा था, ASP मैडम थी साथ में, तो खातून थी वो। एक बाप कैसे छोड़ के आ सकता है इस तरह, इस कंडीशन में? और मेरे साथ सानिया मेरे से ज़्यादा लड़ती थी, मतलब हमारी आपस में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो मेरे साथ ज़्यादा लड़ती थी। इसका मतलब मैं भी यही काम कर लेता। बच्चों के साथ रवैया कैसा था उनकी माँ? बहुत अच्छा रवैया था उनका भाई, उससे कोई उसमें वो नहीं था। लेकिन ये मार कुटाई बाज़ औक़ात, जैसे भाई महीनों में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे के साथ। मुझे ज़्यादा गुस्सा इस वजह से भी आया, एक दिन पहले सानिया ने सलार को मारा था, उसको यहाँ पे निशान थे, डॉट्स थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा फिर जब मेरे सामने ही इस तरह का वाक़या हुआ तो मैं ज़ाहिर सी बात उस ले के दूसरे कमरे में, भाई मेरी जगह कोई भी बाप होता वो क्या करता? बच्चा जो आपका रो रहा हो, आपको कुछ भाई कोई बात कर रहा हो कि मैंने आपके साथ जाना है, क्या करेगा बाप? अच्छा, आपने कहा कि आपकी 2 शादियां हैं, जो सानिया ज़ारा है वो आपकी सेकंड वाइफ थी। जो दोनों वाइफ है आपस में उनका रवैया कैसा था? ठीक था जी, जितना बोलती थी अच्छा बोलती थी, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों जितना उनका आपस में रख रखाव था वो अच्छा था। गिलानी साहबान हमारे इलाके से, अब्दुल कादिर गिलानी साहब MNA मुंतखब हुए हैं, तो हमारा उनके साथ रह जाता है सिलसिला। उसमें हमने पहले दिन जब हमारे साथ ये वक़ूआ हुआ और जब एकदम से हमारे घर पे यानी पुलिस और इस तरह का, हम कभी इस तरह के मैटर में नहीं आए, ना कभी हमारे ख़ानदान में कभी कोई इस तरह का वक़ूआ हुआ है। हमने पहली कॉल उन्हें की कि हमारे साथ इस तरह का मसला बन गया है, आप CPO से कहें भाई आप खुद जानकारी करें इस बात की। उन्होंने फर्स्ट कॉल की, उसके बाद मेरे घर पे हमला हो गया, मेरे बच्चे उठा के ले गए। सलार और हुसैन वहाँ कैसे पहुँचे? सलार और हुसैन मेरे घर थे, आपके घर सानिया के पास थे, वहाँ कैसे पहुँचे? उठा के ले गए, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए, मतलब इस तरह की चीज़ें। गिलानी साहबान का बता रहे थे? गिलानी साहबान वो पहली कॉल उन्होंने की। जब उसके बाद मेरे साथ ये वक़ूआ हो गया, मैंने उन्हें कॉल ना की, उसके बाद मैंने उनसे कोई राब्ता ना किया। उसके बाद पुलिस ने अपनी जैसी कार्रवाई, उसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ा, मुझे अपने साथ थाने ले गए। मेरी बीवी का जनाजा भी मुझे नहीं पढ़ने दिया। यानी देखें ना, कम अज़ कम भाई जो भी हालात थे, ये सारा कुछ तो इन्होंने करना था, एक इखलाकी हक से भी उसका जनाजा तो मुझे पढ़ने देना चाहिए था। इन्होंने मुझे उसका जनाजा ही नहीं पढ़ने दिया। रात को 2 बजे SHO साहब आए, उन्होंने कहा जी, उन्होंने लिख के दे दिया कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मैं रात को 2 बजे जब उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई मैंने कार्रवाई नहीं करनी, मैं तब घर आया। मुझे लगा भाई इनको सारी चीज़ें फील हो गई होंगी, पता चल गया होगा सारी जो भी हकीकत है। तो अगले दिन पता नहीं किसने इनको कोई नई बात बताई या कोई नई बात भड़काई, पता नहीं क्या किया, कहाँ से किया। इन्होंने फिर से दोबारा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, ज़बान काट दी है सोशल मीडिया पे। मुझे बहुत अफसोस है उन मोमिनीन पे जो वहाँ पे आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस सुनने के लिए, सवाब कमाने के लिए, और कम अज़ कम एक तरफा तो कार्रवाई नहीं होती ना जी, अदालत में भी नहीं होती। तो यहाँ मेरी तो सुननी चाहिए थी कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरे बच्चे यतीम हो गए, यूं समझ लेना। उनकी जो मर्जी कर लो, उनकी माँ वापस नहीं आ सकती। मेरे बच्चों की माँ कभी वापस नहीं आ सकती। उनकी बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, किसी का कुछ नहीं गया। मेरे जो भी नुकसान हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ हुआ है। बाकी और भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम इन्होंने मेरे पे लगाए हुए थे कि आपकी मिसेज कह रहे थे कि प्रेग्नेंट भी थी। अल्लाह ताला माफ़ करें जी, मेरी मिसेज प्रेग्नेंट नहीं थी। ये रिपोर्ट्स आ गई, पोस्टमार्टम ने भी आपको बता दिया होगा। मुझे मेरे ख्याल में आप उस डिटेल देखेंगे तो सारी चीज़ों का आपको आइडिया, शुरू से एंड तक एक हाइप क्रिएट करने के लिए मोमिनीन का हर दफ़ा जैसे एक ये फ़ायदा उठाते हैं, कभी गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए, कभी अब यानी सिस्टम का तो यूँ कहा जा सकता है जी,
असद शाह साहब ने ऑन एयर कहा कि मुझे 5 लोगों पे FIR चाहिए, वरना मैं मुल्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपने भी सुनी, बिल्कुल जुलूस निकलेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे, वहीं पर बैठे रुक जाएंगे अपनी अपनी जगह। उन्होंने धमकी दी, हम FIR मेरे पे हो गई। ठीक, उसके बाद उनकी इतनी ताबेदारी कि वो 5 लोगों का कह रहे थे ऑन एयर, हम 6 लोगों पे FIR हुई, यानी कि एक बढ़ा के FIR, एक बढ़ा के FIR दे दी। तो आप क्या कहेंगे, आप मुंतज़मीन को क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो हमारी इंतजामिया IG साहब हैं, हमारे जो SHOs, मैंने पहले दिन से अल्लाह को अपना वकील बनाया है, पहले दिन से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा फैसला करेंगे। आप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी फैमिली परेशान है, लोग अपने घरों से भागे हुए हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ गलत कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने यकतरफा कार्रवाई सुन के मतलब इतनी हाइप क्रिएट की है, लोगों को मिसगाइड किया है, जिससे लोगों के घर उजड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्तों की, भाइयों की थोड़ी बहुत सपोर्टें थी, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं, वरना मेरे साथ भी वही काम होता।